हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डी मेडिकल साइंस। तो डियर फ्रेंड्स, काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है अभी ये आज रिलीज हुई है ये 3 मार्च को। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पोंडोचेरी। ये सभी गवर्नमेंट वैकेंसी हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्हीं वैकेंसी के बारे में पूरा जानेंगे, कितनी वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो आपकी पीडीएफ है ये आपको मैं बता दूंगा कहाँ पे मिलेगी, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लंबी पीडीएफ है, 38 पेज की है, तो हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। तो मेन जो पोस्ट हैं हमारी उनके बारे में हम जानकारी देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ए वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट फॉर JIPMER पोंडोचेरी मार्च 2022। तो मार्च 2022 को निकली हैं, 3 मार्च को निकली हैं ये सभी पोस्टें। तो ग्रुप और ग्रुप सी के लिए है मेडिकल की, नॉन मेडिकल की भी पोस्टें हैं, एक एक करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ इन्होंने पेज बता रखे हैं, 38 पेज है, तो किस पेज पे किसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो आप सभी रिक्वेस्ट कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहती है मेडिकल से रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस, ये ऑफिस है इनका। मोबाइल नंबर लैंडलाइन सबको दे रखे हैं इन्होंने। ये लैंडलाइन नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ये। ईमेल आईडी है, अगर आपको कोई भी किसी तरह की रिलेटेड क्वेरी है, टेक्निकल है, तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। ये वेबसाइट बता रखी है इन्होंने, यहाँ पे वेबसाइट आपको नोट डाउन कर सकते हैं। ये पोस्टल एड्रेस है यहाँ पे इनका, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो, अगर वैसे डॉक्यूमेंट भेजने नहीं है, किसी भी कारण आपको ज़रूरत पड़े तो इन मेल आईडी को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से। फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू अप्लाई वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट, clarify will be provided online only from the above contact number, email during office hour। ऑफिस टाइम के दौरान, इस टाइम के बीच में आप इन पर मेल कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी कंसर्न के रिगार्डिंग। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू बी सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशंस विद डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्टल कोरियर बाय हैंड। किसी भी बच्चे को हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। जो भी कॉपी आप प्रिंट आउट निकालोगे, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के अपने पास में रखने हैं। इन फ्यूचर आपको जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, एग्जाम वगैरह देने जाते हैं, वहाँ पे उस टाइम पे आपको काम आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है इम्पोर्टेंट डेट्स। देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन कब होंगे, ये वेबसाइट बता रहा है कि उन्होंने www.jipmer.edu ये वेबसाइट है। इस पे 10/3/2022 को 11 AM यानी कि 10 मार्च को 11 बजे से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। थर्सडे को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्लोज, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज कब होंगे, 30/3/2022 को वेडनेसडे को 4:30 PM। ठीक है, 30 मार्च को आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे 4:30 बजे। डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट फ्रॉम JIPMER वेबसाइट, ये जो वेबसाइट बता रखी है इन्होंने यहाँ पे, इससे आपको एग्ज़ाम देने के लिए हॉल टिकट जो है वो आपको डाउनलोड करना है 11/4/2022 को मंडे को एट 11 AM। ठीक है, यानी कि 11 अप्रैल को आपको आपका एडमिट कार्ड हॉल टिकट जो है वो आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे ये अच्छी बात है यहाँ पे कि इन्होंने एग्ज़ाम डेट सब कुछ फिक्स कर रखा पहले से ही, बच्चों को अच्छी तैयारी करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो 11 अप्रैल को आपको अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना है इस वेबसाइट से, जो वेबसाइट इन्होंने बता रखी है यहाँ पे। अब बात करते हैं ऑनलाइन मोड, डेट ऑफ एग्जामिनेशंस। पोस्टों के एग्ज़ाम कब कब होंगे, नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डेंटल मैकेनिकल, इन सब के एग्ज़ाम होंगे जी 17/4/2022 को संडे को ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होंगे 9 से लेके 10:30 AM। सेकंड है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इनके एग्ज़ाम होंगे 17/4 को संडे को ही 12:30 से 2 PM। ठीक है जी। थर्ड है टेक्निकल असिस्टेंट इन
NTTC और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 17/4 को संडे को ही 4 PM to 5:30 PM। संडे को एग्ज़ाम होंगे 17 अप्रैल को। सभी का अलग अलग शेड्यूल इन्होंने पहले से ही बता रखा है। और जो बच्चे पास होंगे स्किल टेस्ट शेड्यूल विल बी अनाउंस, स्किल टेस्ट के लिए बाद में अनाउंस करेंगे। नोट डाउन यहाँ पे क्या है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द एडवर्टाइजमेंट बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इंश्योर दैट द कॉलम इज लेफ्ट ब्लैंक। कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये आपको लाइन 38 पेज है, तो हम ये नहीं कि भाई धीरे धीरे चलेंगे, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो मेन चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। और ये PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से आपको ये PDF अगर देखना चाहते हैं इसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट की, नंबर वाइज पोस्ट कितनी है। पोस्ट के कोड हैं, देखो यहाँ पे सीरियल नंबर है ये 1 2 3 4 5। पोस्ट कोड है ये सब 11/2022, 12/2022, 13/2022, 14/2022, 15/2022, सब पोस्ट का अलग अलग है। नेम में पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की 106 पोस्ट है टोटल। अनरिजर्व कैटेगरी 52 है, EWS की 13, OBC 20, SC की आपकी 10 और ST की 11। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज का पोस्टल कोड है 12/2022, टोटल पोस्ट है जी 12, इनकी 12, अनरिजर्व 2, EWS की कोई नहीं है, OBC की 2 है, SC की 1 है, ST की 7 है। इंजीनियर सिविल इंजीनियर की 1 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 है, टेक्निकल असिस्टेंट की 1 है। अब आते हैं ग्रुप C में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ग्रुप B में है यहाँ पे। डेंटल मैकेनिकल की 1 है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की ग्रेड 2 की 7 पोस्ट है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 13 पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट 22 हैं। ग्रुप B प्लस ग्रेड पोस्ट एडल 143, B और C टोटल पोस्ट यहाँ पे इन्होंने 143 दिखा रखी हैं। एज पर डिसीजन ऑफ JIPMAR गवर्नमेंट बॉडी 80% ऑफ पोस्ट फॉर नर्सिंग ऑफिसर आर फॉर फीमेल। 80% जो पोस्ट हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, 20% फॉर मेल कैंडिडेट। यानी कि जितनी भी नर्सिंग की पोस्ट हैं 106, इनमें 80% जो पोस्ट हैं वो फीमेल के लिए हैं और 20% मेल कैंडिडेट के लिए हैं। हैज इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी, जो हैज हैं ये बैकलॉग वैकेंसी हैं, जो पीछे की वैकेंसी पेंडिंग होंगी वो। नंबर ऑफ पोस्ट टेंटेटिव विद चेंजिंग, तो ये आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा जो कुछ भी चेंजिंग होगा भाई इनका। अब बात करते हैं आगे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये जितने भी वैकेंसी यहाँ पे बता रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, स्टेनोग्राफर, इनमें नर्सिंग ऑफिसर की 4 पोस्ट रिजर्व है भाई पहले से डिसेबल कैंडिडेट के लिए, और 1 लैब टेक्नीशियन की और स्टेनोग्राफर की 1 है, ठीक है। 1 एक्स मैन में स्टेनोग्राफर की है। एक्स मैन की भाई मेडिकल में नर्सिंग में कोई पोस्ट नहीं है। ग्रुप B के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे, देखो नर्सिंग ऑफिसर में आपका GNM होना चाहिए, उसके समकक्ष कोई भी दूसरी डिग्री हो सकती है, BSc नर्सिंग हो सकता है, ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा GNM का। रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग काउंसलिंग में। और जो पे स्किल है 44,900, लेवल 7 है, पे मैट्रिक 7th CPC, एज 35 ईयर अप टू 35 तक होना है। जो छूट है OBC वगैरह वो आगे आएंगी। मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए जो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 35,400 सैलरी, और इन लेवल 6th पे कमीशन, पे मैट्रिक्स एंड 7th CPC। एज लिमिट अप टू 30 ईयर। 30+ में जो कैटेगरी वाइज छूट होती है वो सभी को मिलती हैं। और जी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए इन सभी ने यहाँ पे बता रखे हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल ज़्यादा नहीं करेंगे। जो बच्चा है तो वो इसमें देख सकते हैं अपना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन से ज़रा हम टेक्निकल असिस्टेंट NTCC, डिग्री इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ये सब हैं। और ग्रुप C में डेंटल मैकेनिक के लिए क्या है जी, 10+2 विद साइंस रिकॉग्नाइज बोर्ड से डेंटल मैकेनिक का कोर्स होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज डेंटल इंस्टीट्यूट, द कोर्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर डेंटल मैकेनिकल हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का जो डेंटल के लिए। 25,500 सैलरी रहेगी, लेवल 4th पे है, 7th CPC। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए डिग्री एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से
डिप्लोमा एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी 2 ईयर कोर्स फ्रॉम डिक्यूनाइज इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल का, 1 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स। 25,500 लेवल 4th पे मैट्रिक्स 7th CPC। एज 30 साल है। स्टेनोग्राफर 2 के लिए 10+2 होनी चाहिए, 25,000 सैलरी है जी। एज 27 साल है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 5वीं पास क्लास इक्वलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड वन टाइपिंग पर 35 वर्ड पर इंग्लिश हिंदी ये होना चाहिए। 19,907 पे। एज 30 साल। एक कैंडिडेट मस्ट बी अटेंड मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर एंड क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30/3/2022। किसी भी बच्चे की अगर एज जो है 18 है वो 30/3/2022 को 18 होनी चाहिए। अगर उसके बाद में एज होगी तो वो बच्चे को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा भाई। तो एज का जो काउंट रिटन टेस्ट के बारे में CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे ये रिटन का। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम सिलेबस में क्या क्या आएगा। देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं बच्चों की तैयारी करने के लिए। नर्सिंग, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल असिस्टेंट, डेंटल हाइजीनिस्ट, एनेस्थीसिया डेंटल और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। 7 पोस्ट है। इन सब के लिए भाई सब्जेक्ट क्या आएगा, रिलेटेड सब्जेक्ट का 70% रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे। जनरल एरिया लाइक जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स 30% की बाकी चीज़ें आएंगी। 70% आपके सब्जेक्ट से आएगा, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ाई की है अपने पोस्ट के रिगार्डिंग उसमें आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स 100 MCQ आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा। स्टेनो ग्रेड 2 और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए इंटेलिजेंस से, रीजनिंग से, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयर वगैरह सब आएंगी। जो बच्चे तैयारी वगैरह कर रहे हैं जी बाकी किसी कोचिंग सेंटर से, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे अपने सब्जेक्ट की तैयारी रहती है। उसके पास में जनरल इंग्लिश वगैरह ये नॉलेज वगैरह अगर अच्छी तैयारी होगी तो बच्चे क्लियर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देयर शैल बी नो स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर के लिए भाई स्किल टेस्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल के नहीं है, और एनेस्थीसिया, एंटीसी, डेंटल, मैकेनिक इन सब के लिए स्किल टेस्ट नहीं है। अब है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्किल क्वालिफाइंग नेचर। नर्सिंग का होगा, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का होगा, यहाँ पे स्टेनोग्राफर का होगा स्किल टेस्ट। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, अब हम आगे चलते हैं। ये क्या है, द कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर CBT स्किल टेस्ट आर टिबुलेटेड बिलो। देखो कैटेगरी है यहाँ पे अनरिजर्व्ड, PWB, SC ST OBC। मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज इन कंप्यूटर बेस में भाई 50 होना चाहिए EWS और अनरिजर्व के लिए, और अनरिजर्व EWS PWBD 45। SC ST OBC के लिए कम से कम 40% आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे CBT एग्ज़ाम में। मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज इन स्किल टेस्ट में 50 होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देख लीजिए, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में उनको उन्हीं कैटेगरी का अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी। और यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और हैंडीकैप्ड हैं उनको उनकी कैटेगरी की प्लस में हैंडीकैप्ड की जो छूट होती है उसके अकॉर्डिंग छूट मिलेगी यहाँ पे। एक्स सर्विसमैन को उन्हीं के अकॉर्डिंग है यहाँ पे। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल SC ST OBC कैन अप्लाई फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। डेफिनेशन ऑफ कैटेगरीज अनरिजर्व, ये भाई डेफिनेशन हैं उन सभी की शॉर्टकट में जो उन्होंने बता रखा था ऊपर। तो दोस्तों आप सभी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन सभी पे। देखो यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं उनको एक उनकी जो सर्टिफिकेट होती है हैंडीकैप्ड की, वहाँ पे ये कोड मिले होते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने कोड वाइज एक पोस्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे उनके कोड बता रखे हैं भाई कितना परसेंटेज हैंडीकैप्ड बच्चा होता है स्टैंडिंग में, सिटिंग में, बेंडिंग में, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने ये पोस्टें बता रखी है। आप देख सकते हैं अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब का, और ये इनके एब्रीवेशंस हैं। सभी को अपने सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे। डिसेबल है तो उसको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, OBC को अपना सर्टिफिकेट, और EWS वालों को अपने सभी का सर्टिफिकेट्स लगेंगे इन पे। तो हाउ टू अप्लाई के लिए आपको बता दिया मैंने, ऑनलाइन है, ये वेबसाइट बता रखी है इसको कि कब से अप्लाई होंगे। ग्रुप B एंड ग्रुप की मार्च में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, इस पे जाना है आपको।
और अब मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन फीस for each category is mentioned below to paid by candidate using any one following mode of payment. नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सभी के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। सभी की फीस 1500 रुपये है। सिर्फ PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसकी फ़ीस माफ़ है यहाँ पे। और ट्रांसलेशन चार्ज एज अप्लीकेबल सभी की फ़ीस 1500 रुपये है। आपको अनरिजर्व OBC SC ST सबकी फ़ीस 1500 रुपये है, आपको देनी है। फ़ीस रिफंडेबल नहीं है, फ़ीस आपकी रिफ़ंड नहीं होगी यहाँ पे। और CBT एग्ज़ाम इस वेबसाइट से मिलेगा आपको। और कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं भाई एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको मैंने बता दिया था। आप सभी डॉक्यूमेंट्स और अपलोडिंग सर्टिफिकेट्स, देखो जितने भी सर्टिफिकेट्स अपलोड करोगे आप, देखो जो हैंडीकैप्ट है उनको अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड अपलोड करनी है। एक्स-सर्विसमैन को भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, NOC। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं पहले से ही, वो अपनी जॉब यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको डिपार्टमेंट से NOC लेना पड़ेगा और उसकी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। साइज 800 kg मिनिमम साइज विल बी अलाउ फॉर अपलोडिंग सर्टिफिकेट। ठीक है जी, ये सभी आपको होनी चाहिए। OBC NCL SC ST सभी जो जिसके मतलब जो भी छूट के सर्टिफिकेट है आपके पास में वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी इस पर। बाकी बच्चे भाई कमेंट ना करें ज़्यादा, कि जो चीज़ जेन्युइन हो वो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं मना नहीं करता, पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कमेंट करते रहते हैं ना कि भाई एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा आपका रिटर्न एग्ज़ाम। देखो CBT एग्ज़ाम होगा आपका इंडिया में अलग अलग जगह पे, प्रीफेबली इन पांडुचेरी, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई, सेलम, तिरुवेल्ली, वेल्लोर सभी जगह पे ये इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं। और ये एग्ज़ाम सेंटर चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, बट आप नियर बाय जो आपके होगा वहाँ पे मिल जाएगा आपको। हाल टिकट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। इंस्ट्रक्शन नीचे इन्होंने फॉर्मेट्स बता रखे हैं, OBC जनरल कैटेगरी वाइज सभी के फॉर्मेट्स में आपको दिखा देता हूँ। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई साहब, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। करेक्ट नंबर 4 है, नेगेटिव मार्किंग का 1 नंबर कटेगा आपका। ठीक है। डिस्क्लेरेशन हॉरिजॉन्टल किसी को सेपरेटली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं की जाएगी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा जाएगा। ये आपका नोट कैंडिडेट कॉल फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट के लिए किसी को स्पेशल जो बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद किसी को सेपरेटली कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा। आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। ये हम जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं। ये फॉर्मेट्स हैं इन सभी के, देखो ये फॉर्मेट्स हैं आपको, और सभी फॉर्मेट्स अलग अलग हैं। देखो डिक्लेरेशन सबमिटेड OBC कैंडिडेट के लिए पास ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्मेट होना चाहिए। आप इसमें ये सब चीज़ें लिखी होनी चाहिए आपके फॉर्मेट में। और ये है आपका इकोनॉमिक्स का EWS का। इसके बाद में सभी कास्ट सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है। नेम ऑफ एड्रेस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स है ये। तो ये सभी आपके पास होने चाहिए। और बाकी इसमें कुछ है